जी क्लास, आज हम नेटवर्क मॉडल को कवर करेंगे। इसके अंदर हमारे जो मॉडल्स आते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल आता है हमारा नेटवर्क मॉडल में, पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल आता है। क्लाइंट सर्वर को हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कशन हम लोगों ने इसकी काफ़ी डिटेल में की थी, जैसे डेटाबेस सर्वर और जैसे व्हाट्सएप का सर्वर, इस तरह हमने काफ़ी इसकी डिटेल में डिस्कशन की हुई है क्लाइंट सर्वर को। तो आज हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो आपका क्या होता है। So we have basically two types of network model as discussed below. The first one is the client server और इसको आप dedicated server network भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप पहले इसकी थोड़ी सी पिक्चर देखिए, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि देखिए यहाँ पर जो आपका एक टॉप के ऊपर कंप्यूटर है, दैट इज़ योर सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या कर रहा है, बेसिकली जितने भी ये उसके जो नीचे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो क्लाइंट्स जो है वो अपना डेटा किधर से ले रहे हैं, मेन सर्वर से ले रहे हैं। जैसे कि आपका क्लाउड भी है, वो एक सर्वर है, ठीक है, कि आप लोग अपना सारा जो डेटा वगैरह है वो क्लाउड के ऊपर रख लेते हैं, क्लाउड के सर्वर के ऊपर, और फिर जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप वहाँ से क्लाउड से अपना डेटा ले लेते हैं। जैसे मोबाइल्स वगैरह में भी आप अगर अपना डेटा को स्टोर रखना चाहें, कुछ कॉन्टेक्ट्स वगैरह, अपने इमेजेस वगैरह, तो आप उसको क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो अपना सारा डेटा यहाँ पर एक मेन सर्वर पर रख लेते हैं, और जब भी आपको चाहिए होता है तो आप उधर से क्लाउड से या क्लाउड के सर्वर से अपने डेटे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स अ सर्वर, ठीक है, मीन्स के यहाँ पर एक टॉप पे आपका सर्वर है, विच इज़ अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपका कंप्यूटर ही है, लेकिन क्या है कि इसकी जो पावर होती है या जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, दैट इज़ दी हाई, ठीक है, कि वो उसकी ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को स्टोर कर सकता है और कम्युनिकेट करता है फिर डिफरेंट अपने क्लाइंट्स को जब भी उसको ज़रूरत होती है। इन पर्टिकुलर अ सर्वर हैज़ द हार्ड डिस्क होल्डिंग शेयर्ड फाइल्स, ठीक है, उसके पास भी क्या है, हार्ड डिस्क है। जैसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह भी लगा लेते हैं कि आपने क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर अपना डेटे को स्टोर करते हैं, ठीक है, परमानेंटली स्टोर जो होता है। और क्या नेम था हार्ड डिस्क का, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ हार्ड डिस्क, जी क्लास? हार्ड डिस्क का अदर नेम क्या था? एनीवन इन द क्लास? मैम सेकेंडरी स्टोरेज। जी बिल्कुल, सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज, ये वोलाटाइल होती है या नॉन वोलाटाइल होती है? मैम नॉन वोलाटाइल। जी नॉन वोलाटाइल होती है ये। ओके, सो हार्ड डिस्क होल्डिंग शेयर्ड फाइल्स, ठीक है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आपने जितनी भी जो फाइल्स हैं आपने उसके साथ शेयर की हैं, जैसे इमेजेस वगैरह हो गई, पिक्चर्स हो गई, या कॉन्टैक्ट्स हो गए, या अदर आपकी फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं, उसकी आप डेटाबेस में वहाँ पर उसको स्टोर कर देते हैं। एंड ऑफन शेयर्ड क्वालिटी प्रिंटर विच कैन यूज्ड बाय ऑल नोड्स एज शोन इन द फिगर बिलो। ओके, अब इसके अंदर जो सर्वर है, इसके साथ आप कोई अपना अदर भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर लैब के अंदर एक प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है, सर्वर के साथ। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप वहाँ से लैब से कोई भी स्टूडेंट उधर से प्रिंट की कमांड देता है, तो वो प्रिंटर जो है वो सभी के लिए प्रिंट की कमांड में उसका ऐसे प्रिंट आउट्स निकालता है, ठीक है। तो इस तरह आपका कंप्यूटर भी होता है, वो एक एज अ सर्वर जो है वो डील होता है, और इसी तरह आपके शेयर्ड प्रिंटर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हैं और उसके बाद उनको फुलफिल करते हैं। देन उसके बाद आते हैं द क्लाइंट्स आर ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है, ये सारे दूसरे कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के ऊपर। अंडर दिस अरेंजमेंट दिस सर्वर यूजुअली डज प्रोसेसिंग। क्लाइंट सर्वर हैज़ attracted a lot of attention because a well designed system reduces the volume of data traffic on the network। क्योंकि अब देखें हर कंप्यूटर के पास अपना अपना डेटा, जिस तरह अगर आप व्हाट्सएप वगैरह भी देख लें, या इसके अलावा और भी काफ़ी सारा नेटवर्क होते हैं जिसके थ्रू, जैसे अगर आप क्लाउड के ऊपर डेटा नहीं रखते तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टोरेज अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो बाज़ का फिर आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरे पास से इतनी स्पेस कम है, अब मतलब अब मैं इधर चीज़ों को कैसे रखूँ। तो जो सर्वर होता है वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक ही सर्वर है जिसके पास के सारा डेटा उसने होल्ड किया होता है, तो इस वजह से नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक लोड होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपने जो दूसरे सिस्टम है उनके पास ट्रैफिक लोड जो होगा या वॉल्यूम ऑफ डेटा जो होगा वो रिड्यूस होगा एज कम्पेयर टू सर्वर।
and allows faster response at each node. Also, since the server does most of the heavy work, less expensive computer clients can be used as nodes. ठीक है, ऑब्वियसली जब आपने उसके ऊपर इतनी प्रोसेसिंग नहीं करनी क्लाइंट्स के ऊपर, तो वो आपके लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होंगे, और जो सर्वर है जिसके ऊपर ज़्यादा आपकी स्टोरेज है या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके क्या होगा कि वो आपका एक्सपेंसिव होगा सर्वर एज कंपेयर टू योर क्लाइंट्स. ठीक है, देन आपके आते हैं क्लाइंट सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क. ठीक है, उसके बाद आपका आता है पीयर टू पीयर. स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हुई है पीयर टू पीयर वाली? यस मैम हुई है. ओके, ऑल कंप्यूटर्स इन अ पीयर टू पीयर. अब यहाँ पर आप इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को चेक करें. इसके अंदर क्या है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. स्टूडेंट्स, ये जिस एरो हेड के ऊपर मैं मूव कर रही हूँ, इज इट विजिबल? यस मैम. ओके, अब यहाँ से देखिए, Yes, ma'am. ये एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है. अब इस सर्वर को आप अगर इसके साथ देखें तो इसके साथ भी इसका एक लिंक क्रिएटेड है. अगर आप इसका इसके साथ देखें तो इसका भी एक लिंक आपका क्रिएटेड है. ठीक है, अब इसी तरह ही अब सेकंड क्लाइंट को देखें या सेकंड कंप्यूटर को या सेकंड पीयर को अगर आप कह लें. ठीक है, पीयर टू पीयर का मीन्स ये है कि हर पीयर सेकंड पीयर के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, ये फर्स्ट वन के साथ भी, सेकंड वन के साथ भी, और यहाँ से इसका थर्ड वन के साथ भी. तो इसमें इनका जो लेवल है वो सबका इक्वल है. ठीक है, जैसे क्लाइंट सर्वर में सर्वर का जो लेवल था वो हाई लेवल पर था और क्लाइंट्स जो थे वो थोड़े लो लेवल पर थे. लेकिन इन पीयर टू पीयर मॉडल ऑल कंप्यूटर्स आर इक्वली ट्रीटेड. ठीक है, सो अब हम इसको चेक कर लेते हैं. पीयर टू पीयर में क्या है कि ऑल कंप्यूटर्स इन अ पीयर टू पीयर अरेंजमेंट्स हैव इक्वल स्टेटस. ठीक है, मीन्स के किसी का हाई स्टेटस नहीं है, ऑल आर एट सेम प्लेस. नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर अदर्स. ठीक है, जैसे कि सर्वर का कंट्रोल था उधर क्लाइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, हर कोई अपनी जो है वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकता है. विद ऑल फाइल्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल कंप्यूटर्स. ठीक है, आप डिफरेंट अपने सर्विसेज जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस मींस के जो उसके साथ कनेक्टेड हैं. across several computers, users share each other's data devices as needed. ठीक है, कि अगर इस कंप्यूटर का डेटा चाहिए होगा तो वो इससे भी ले लेगा. इधर अगर उसने सेंड करना है तो वो खुद ही उसको सेंड कर सकता है. ऐसे ही अगर ये सेकंड कंप्यूटर है, इसको फर्स्ट से कोई डेटा चाहिए होगा तो वो उससे ले लेगा, और अगर सेंड करना चाहेगा तो सेंड भी कर सकता है. The main disadvantage in this approach is a lack of speed, as most peer-to-peer networks slow down under heavy use. ठीक है, ये आपको चीज क्लियर हुई कि ये स्लो डाउन क्यों होगा, इसका डिसएडवांटेज पीयर टू पीयर का? स्टूडेंट्स, क्यों होगा वैसे ये नेटवर्क स्लो क्यों है ये वाला एज कंपेयर टू सर्वर और क्लाइंट्स? जी, एनी ओपिनियन? क्लास, एनीवन इन द क्लास? अच्छा, देखें, जो सर्वर और क्लाइंट्स है ना, उसके अंदर तो एक सर्वर है जो कि जिसको भी डेटा चाहिए होगा तो वो एक ही रास्ता है जिससे वो सर्वर को बार बार एक्सेस करते हैं. ठीक है, तो ट्रैफिक लोड कम होता है क्योंकि वहां पर एक मेन सर्वर है जो कि सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये इससे भी डेटा शेयर कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है. तो यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि हाई और लो का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, हर कोई इक्वली ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पर हर कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा शेयर कर सकता है और रिसीव कर सकता है. तो इस वजह से नेट के ऊपर लोड जो होता है ट्रैफिक का वो ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से ये जो पीयर टू पीयर मॉडल है दैट इज स्लोअर एज कंपेयर टू डेडिकेटेड सर्वर, या आप कह लें क्लाइंट सर्वर. अब क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट्स? ओके Yes, मैम. ma'am. ओके,
अब उसके बाद क्या है कि इट्स मेन डिसएडवांटेज इज द लैक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, या फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर आपकी नेटवर्क की स्पीड जो है वो स्लो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो थर्ड है दैट इज द हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड जैसे कि हमने पहले भी एनालॉग और डिजिटल क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में फिर हमने हाइब्रिड भी पढ़ा था। क्या होता है हाइब्रिड? हाइब्रिड एज अ टर्म क्या किससे हम यूज करते हैं जी क्लास? हाइब्रिड क्या होता है मैम मिक्सचर या कॉम्बिनेशन। जी? बिल्कुल, ये मिक्सचर को बोलते हैं या कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जिसके अंदर वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे ही नेटवर्क मॉडल्स के अंदर भी आपका हाइब्रिड मॉडल आ जाता है, जिसके अंदर आपने कंबाइन कर देना है अपने क्लाइंट सर्वर मॉडल को भी और अपने पीयर टू पीयर मॉडल को भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि मैनी नेटवर्क्स आर हाइब्रिड। ठीक है, बहुत सारे अब जैसे कंप्यूटर लैब्स भी हो सकती हैं, या वैसे भी वो अगर आप लोगों ने किसी भी अपने ऑफिस के अंदर कोई नेटवर्क डिज़ाइन किया है तो वो दोनों आप उसके अंदर हो सकता है कि एक कंप्यूटर को मेन सर्वर बना दें। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग उसको फाइल से शेयर भी करें और उससे रिसीव भी करें, और बाकी भी दूसरे नेटवर्क में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने जब अपने सर्वर क्लाइंट को, क्लाइंट सर्वर मॉडल को और अपने पीयर टू पीयर मॉडल को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपका ये दोनों मिलके क्या बना देगा? आपका हाइब्रिड मॉडल बना देगा। ठीक है, दिस अप्रोच टेक्स द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द अबव मेंशन मॉडल्स। ठीक है, ऑब्वियसली फिर इसके अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के ही इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, क्लास क्लियर? आज के अब बस आपका टॉपिक कितना ही है, लेक्चर आपका नेटवर्क मॉडल्स का। तो अब हम आपकी अटेंडेंस जो है वो कर लेते हैं। मैम जी मैम काइंडली आपने जो टॉपिक स्किप करवाया है वो रहने दें, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है वो वाला स्किप करवा दें। नहीं बेटा, वो वो तो इम्पोर्टेंट हमने टॉपिक है, में इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैम वो हम फाइनल में ऐड कर लेंगे। वो वाला तो हमने पहले क्विज में तैयार किया हुआ है। नहीं स्टूडेंट, STLC आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिकॉज STLC इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने आपको ये पढ़ाते वक्त भी बोला था कि अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। SDLC का ये है कि मैं आपके साथ इसकी एक मैंने इसका और लेक्चर भी खुद से प्रिपेयर किया हुआ है, अदर देन बुक भी मैं आपके साथ वो लेक्चर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चाहे तो आप लोग उधर हैंड आउट्स थोड़े से और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी SDLC के। तो SDLC तो वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना। ओके मैम। Yes, ma'am, please. SDLC बहुत लिखा हुआ है, समझ भी नहीं आती बुक से कोई खास। यस मैम वो वाला रहने दें आप। मैं SDLC की ना network स्लाइड शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स आपके साथ, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं बल्कि पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैम उसका क्लियर लिखा समझ ही नहीं आता, इतना मतलब सही से नजर भी नहीं आता अच्छे से। देंगे वो अभी मैं आप इसीलिए रहने आपको कह रही हूँ, मैं आपके साथ एक और लेक्चर शेयर कर देती हूँ उसका, अगर आपको वो मुश्किल मैम टॉपिक इतना लगा है। टाइम नहीं वो है। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, इतना इजी वो टॉपिक है कि जस्ट उसके स्टेप्स हैं। मैं आपके साथ एक लेक्चर अपना और शेयर कर देती हूँ, वेट कीजिएगा। मैम 5 मिनट